जय गुरुदेव। और जैसा कि नवरात्रि चल रही हैं और नवरात्रि साधनाओं का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। शारदीय नवरात्रि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और ये नवरात्रि से नवरात्रि तक ही जो चैत्र नवरात्रि आती हैं वहाँ तक का जो समय होता है एक साधना के अनुकूल होता है और साधना में विशेष सफलताओं का ये समय होता है, क्योंकि ये जो समय होता है ये पुण्यदायक समय होता है। अभी शारदीय नवरात्रि चल रही हैं और फिर कार्तिक मास आएगा और फिर उसके बाद में एक ऐसा समय आ जाता है पूरे चैत्र नवरात्रि तक एक सामान्य अनुकूल साधनाओं के, जहाँ व्यक्ति अपने ध्यान को परिपक्व कर सकता है और संपूर्ण ध्यान को लगा सकता है। जहाँ की गर्मियों में अपना ध्यान लगाना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि मौसम की जो उमस होती है, गर्मी जो होती है, वो ध्यान को पकने नहीं देती है। और एक बात और विशेष करके कहूँगा मैं कि देखता हूँ मैं लोग वीडियो को, जब भी किसी के वीडियो को देखें आप तो उसको लाइक कर देना चाहिए, क्योंकि लाइक से कुछ जाता नहीं है, और कमेंट कर दें तो उससे भी ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि यदि हम सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं और सोशल मीडिया पे वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो ये हमारे लिए एक दूसरे के लिए ज़रूरी हो जाता है। मैं अपना जब भी किसी यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पर या फिर जिस भी साइट पर मैं अपना कोई भी वीडियो देखता हूँ अक्सर करके, तो मैं अक्सर करके लाइक करके चलता हूँ और आवश्यक समझता हूँ तो मैं कमेंट भी कर देता हूँ। तो मेरा भी एक ऐसी ही एक प्रार्थना है आप लोगों से और एक ऐसी ही एक मांग है, जब भी कोई जो किसी के भी वीडियो को देखे, अच्छा लगे या ना लगे वो एक बात अलग होती है, लेकिन यदि सामान्य तौर पर भी हम किसी के वीडियो को देखें तो हमें लाइक कर देना चाहिए, क्योंकि लाइक से हमारा कुछ जाता नहीं है। और अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट भी कर देना चाहिए। ऐसी मेरी आप लोगों से मांग है और मैं ऐसी आप लोगों से आशा करता हूं, क्योंकि आप में आपका लाइक करना किसी को, आपकी जेब से कुछ जाता नहीं है और आपको कोई घाटा भी नहीं होता है, लेकिन सामने वाले को बेनिफिट अवश्य होता है। तो सामने वाले को बेनिफिट होने से आपका तो कोई नुकसान नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप वीडियो को देखें, मेरी देखें या फिर किसी को भी देखें, तो लाइक करके चलें, क्योंकि लाइक करने से कुछ होता नहीं है। अब आगे ये जो समय है ये साधना का समय है, और साधना का समय होने के साथ साथ में हमें समय पे साधना अवश्य करनी चाहिए। और साधना करने के साथ साथ में अपने जो कोई भी साधना करना चाहें तो साधना अवश्य करनी चाहिए। और एक अच्छा समय माना जाता है साधनाओं के लिए। और आप लोग बहुत से लोग जीवन में साधना करना भी चाहते हैं, और जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि ज़्यादा सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपना एक निर्णय लीजिए कि हमको ये करना ही करना है, जीवन में क्या करना है आप लोगों को, इस बात का निर्णय आप पक्का कर लीजिए और आप रास्ते पे चल दीजिए। और उसमें कोई आप समय मुहूर्त का विशेष तवज्जो मत दीजिए। और यदि आपको कुछ समय विशेष कोई विशेष साधना है और कोई दिन से शुरुआत होती तो वह बात एक अलग है, लेकिन भगवान के प्रति, गुरु के प्रति हम कोई भी साधना करना चाहें तो सोमवार का दिन और गुरुवार का दिन बहुत अच्छा होता है, और रविवार का दिन तो एक उत्तम दिन माने जाते हैं आमतौर पर। और भी वैसे सभी दिन अच्छे होते हैं, अच्छा कार्य करने के लिए हर दिन अच्छा ही होता है। तो आप अपने जीवन में साधना अवश्य करें, क्योंकि साधना हमको उन्नति देती हैं, हमारे जीवन में हमारा मकसद देती हैं और सफलता देती हैं। और हर रोज़ हम सफलता की नई सीढ़ी चढ़ते हैं और नई सीढ़ी हमारे सामने प्रस्तुत होती है, जिसमें हम ईश्वर के निकट और गुरु के निकट रहते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। और सफलता मिलती ही है जब हम मेहनत करते हैं, तो उसका जो प्रतिफल हो जो होता है वो मिलता ही मिलता है। अब इसलिए साधना हम लोगों को अवश्य करनी चाहिए। और आने वाले दिनों में मैं और आप लोगों को जानकारी दूंगा साधना से संबंधित। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि साधना को अवश्य कीजिए और साधना अवश्य कीजिए। और एक बात और ध्यान रखिए, देखिए जो समय जो चल रहा है, काल चल रहा है, ये विनाश काल चल रहा है और चारों तरफ कुछ ना कुछ दंगा फसाद और युद्ध का माहौल, पूरा एक संसार जो है और पूरे जो वर्ल्ड है वो एक ऐसी कशमकश से जूझ रहा है इस समय।
जो समय विपरीत है इंसान की मानवता के लिए समय विपरीत है, तो हमें इस समय ईश्वर के निकट आ जाना चाहिए और ईश्वर को अपने जहन में, अपनी अंतरात्मा में और अपने अंतःकरण में बैठा लेना चाहिए और हमें ईश्वर के निकट पहुंचना चाहिए, ईश्वर के निकट जाना चाहिए। क्योंकि बुरे वक्त पे जितनी मदद हमारी ईश्वर कर सकता है उतनी मदद हमारी कोई नहीं कर सकता है, कोई सत्ता नहीं कर सकती है। या तो गुरु सत्ता में वो बल है या फिर वो भगवान सत्ता में इतना बल है जो हमें इस समय से, इन मुश्किलों से, क्योंकि दिन रोज़ समय मुश्किलों से घिरता हुआ जा रहा है और समय विपरीत मनुष्य के होता जा रहा है। दिन रोज़ एक समय, क्योंकि प्रकृति का संतुलन बिगड़ चुका है और संतुलन को बनाने के लिए प्रकृति अपना खेल आरंभ कर चुकी है। और एक बात ऐसा भी कही जाती है कि अब वर्तमान में जो मानव सृष्टि बची है वो 30 साल की बची है। और ऐसा देखने में आता भी, ऐसा अनुभव में भी आता है कि हाँ, क्योंकि मानव काल समाप्त हो चुका है, क्योंकि मनुष्य अपनी सारी सीमाओं को तोड़ चुका है। और एक बात और, इसका अर्थ ये नहीं होता कि मानव खत्म हो जाएगा, ये अर्थ नहीं होता इसका। जो उथल पुथल है, जो आवश्यकता से अधिक मानव की सोच जो विकृत हो चुकी है, जो मनुष्य कुछ भी सीमा रेखा को नहीं मानता है और सीमा रेखा का उल्लंघन करता ही जा रहा है, तो आने वाले समय में जो फालतू की जितनी भी कबाड़ वस्तु है इस दुनिया में, तो वो सारी चीज़ें आने वाले समय में धीरे धीरे लुप्त होती चली जाएंगी और नष्ट होती चली जाएंगी। और इसका अर्थ यह नहीं होता है कि मानव सृष्टि खत्म हो जाएगी, मानव सृष्टि सदा रहती है और सदा रहेगी। लेकिन इसके अंत में एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि देखो, एक वर्ष के 2 पक्ष होते हैं, एक रात्रि पक्ष होता है और एक दिन पक्ष होता है। रात्रि पक्ष बोला जाता है जो चैत्र नवरात्रि से लेके और जो शारदीय नवरात्रि के जो बीच का जो गर्मी का समय होता है, बरसात का समय जो होता है, तो वो समय रात्रि पक्ष बोला जाता है प्रकृति में। और शरद पूर्णिमा से लेके चैत्र नवरात्रि तक का जो शरद काल, जो शरद ऋतु जो होती है पूरी की पूरी, इसको दिन बोला जाता है प्रकृति का। और साधनाओं के हिसाब से शारदीय नवरात्रि से लेकर चैत्र नवरात्रि तक एक बहुत अनुकूल समय होता है और एक बहुत विशेष समय होता है। और हर चीज़ की हमें प्रकृति सहूलियत देती है, ध्यान की भी सहूलियत देती है, और जहाँ हमको आराम भी फुल मिलता है और हमारे अंदर ऊर्जा भी बहुत प्रचंड मात्रा में होती है और एक आनंद का भी उत्सव इस समय में होता है। तो आज के लिए केवल इतना ही, और आने वाले समय में आप लोगों को बहुत सी जानकारी दूंगा ध्यान से संबंधित और योग से संबंधित। तो उसके विषय में आप इंतजार कीजिए, आने वाले दिनों में उसकी जानकारी दूंगा। और कार्तिक मास आ जाएगा, इस महीने को ख़त्म करके कार्तिक मास शुरू हो जाएगा। और कार्तिक मास भी पुण्यों का एक पुण्य कीजिए, अपना दान कीजिए, हो सके तो दान कीजिए, क्योंकि दान का बड़ा महत्व है। और अन्नदान, वैसे तो अन्नदान और जलदान सबसे बड़ा दान होता है, लेकिन फिर भी यदि आपके अंदर और कोई सामर्थ्य है तो उसको भी दान कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अन्नदान अवश्य करें, क्योंकि अन्नदान से हमें बहुत पुण्य मिलता है और हमारे जीवन में बहुत सी सहूलियतें मिलती हैं और हमको संतोष भी प्राप्त होता है, खुशी भी प्राप्त होती है, सुख भी प्राप्त होता है। तो दान का अपने जीवन में एक आचरण बनाएं और दान अवश्य करें, चाहे 1 रुपया दान करें या 10 रुपया दान करें, वो बात एक अलग है क्षमता की अपनी, लेकिन दान अवश्य करें। क्योंकि दान से हमारी बहुत सी जो पाप राशियाँ वो खत्म होती हैं और पुण्य राशियाँ जो होती हैं वो हमारी जागृत होती हैं और बहुत से हमें जीवन में फ़ायदे मिलते हैं, अपने जीवन में उन्नति का एक मार्ग प्रशस्त खुलता है। और इस काम को आप अवश्य करें। और आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव।